मैं अपने स्तर से घूमूँ, क्योंकि हमें पैसे भी सेव करने हैं। मैं अपने हिसाब से घूमूँगा, इसी वजह से मैं उस उतर गया। भैया आप लोग जाइए फिक्स पैकेज में। और मैं एक्चुअली मैं मुझे वहाँ जाना भी नहीं था। मैंने रात में तय कर लिया था कि सबसे पहले हमको कोरल बीच जाना है, लेकिन उनकी वजह से मैं गया नहीं और धूप भी काफ़ी हो गई है और अंत में मुझे वही काम करना पड़ा कि उनको छोड़कर मुझे सेल्फ अपने स्तर से घूमना ये पड़ा। जाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बस लोग जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि फुकेट के लिए बस भी आज मिल जाएगी, क्योंकि पहले मैं वहाँ से होके आता हूँ, उसके बाद में कुछ खरीदने जाते हैं और उसका जब रेट देखते हैं तो लगता है कि 50 बात, मतलब 50 रुपया सीधा सीधी समझ लेते हैं और लगता है कि चलो ठीक ही है, लेकिन एक्चुअली में वो तकरीबन 110 रुपये के आसपास में वो इंडियन रुपये आता है। तो इंडियन रुपये और जो सामान मैं इंडिया में देखता हूँ 100 रुपये के अंदर, वो 50 बात या 50 बात से ऊपर में यहाँ पे मिलता है। तो सामान हमको तो कुछ ऐसा लगता नहीं कि यहाँ इंडिया की अपेक्षा चीप है सारा कुछ। अगर इंडियन के करेंसी से कंपेयर करें तो महंगा आता है। फिर भी न जाने क्यों लोगों को लगता है कि थाईलैंड बहुत सस्ता है फ्रॉम इंडिया। तो 30 बात में हम ये जा रहे हैं। बताया से कोरल आइलैंड चुके हैं और इसमें हरा भरा पूरा घास जंगल हुआ है और इस सब के बीच में समुद्र का किनारा, वो भी एकदम वाटर के साथ रमणीय जगह, नेचुरल ब्यूटी। और यही
ब्यूटी की खोज में हम यहाँ तक आ गए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हर एक उम्र के लोग, बच्चे तक है, पूरे फैमिली के साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि कपल हैं या न्यूली मैरिड है या लवर्स हैं, उसी के लिए। इंडियंस फूड, यहाँ भी इंडियंस की भरमार देख सकते हैं। ये सैफ्रॉन इंडियन रेस्टोरेंट, यूरोपियन फूड। यहाँ भी इंडियंस अपने दस्तक दे चुके हैं। कोरल आइलैंड का नज़ारा। चले आए, आज चेकआउट भी करना था और हम देखे इस तरह मिलती है गर्मी से, ठंड ठंड हवा। यहाँ पे ये जो पत्थर है देख सकते हैं आप, हवा बहुत तेज से बह रही है और बहुत ज़्यादा फिर भी इधर से जो हवा आ रही है वो बहुत ठंडी दे रही है। एक तरफ गर्मी है धूप की वजह से, दूसरी तरफ ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मौसम बड़ा दूसरे तरीका का है, हालांकि अब धीरे धीरे हमें भी प्यास लगने लगा है। बैग लेके आता, गमछी लेके आता तो मैं स्नान कर लेता। कहीं कोई दिक्कत फिलहाल तो हमें नहीं लग रहा था कि स्नान कर सकता था। वहाँ जाऊँ, 2 दिन बताया मैं हो गया, तीसरा दिन मेरा ये आज है यहाँ पे। तीसरा रात मैं नहीं रहना चाहता क्योंकि मुझे आगे भी जाना है फिर, और उसके बाद वापस लौट के बैंकॉक आना है, जहाँ से मेरा फ्लाइट लेना है और उसके बाद इंडिया। फिलहाल मैंने नारियल पानी पी लिया है और थोड़ा सा राहत। $50 का नारियल पानी। सच का पुल लोग चल रहे हैं पानी के ऊपर। मुझे पता भी नहीं है कि इसी से मुझे जाना है या जहाँ से आया हूँ वो सामने पुल है उस पे, या ये भी वहीं ले जाएगी। फिर से हमें टिकट लेना हुआ $30 का। और चूँकि आपको शायद पता ना चल रहा हो, लेकिन हम लोग दाएं बाएं थोड़ा सा सभी लोग हो रहे हैं। का पुल पे हो सकता है पानी बहुत ज़्यादा है, अगर नीचे जाएंगे तो कैमरा भी जाएगा, हम भी भीग जाएंगे। लेकिन हवा ठंडा और काफ़ी बैलेंस बनाते हुए हमें चलना पड़ रहा है। आगे मोड़ तक हमको जाना है, शायद हम फोटोग्राफी करके ही लौट जाए क्योंकि
हमें नहीं लगता कि यहाँ से हमारी गाड़ी खुलने वाली है। बस ये हो गई है कि वीडियो बनाने के लिए, या जो लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, शायद इसीलिए ये बनाया गया है। बस समुद्र का किनारा से बहुत अंदर आ गए हैं, कितनी गहराई है जो हमें पता नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। जैसा बनाया गया है, लेकिन मैं ज़्यादा लाइन में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है इसलिए कुछ दूरी तो जाया जा सकता है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और इसके बगल में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। देखने के बाद नहीं लगता है कि इंडिया से बाहर है। बहुत कुछ गोवा जैसा दिखता है।